नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब के बारे में, जिनको हम द मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं और फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो आज इस वीडियो में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या था ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले नेशनल मिल्क डे के बारे में। देखिए, नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। एंड 26 नवंबर इज द बर्थडे ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे करके सेलिब्रेट करने का रेजोल्यूशन 2014 में लिया गया था, ठीक है, बाई ऑल द डायरी मेजर्स ऑफ इंडिया अलोंग विद इंडियन डायरी एसोसिएशन। तो ये सभी ने मिलकर नवंबर 26 को नेशनल मिल्क डे मनाने का फैसला 2014 में लिया गया था। अब ये नेशनल मिल्क डे का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क इन ह्यूमन लाइफ। देखिए, हमारी जिंदगी में दूध का इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, ये लोगों को समझाना, ये एक ऑब्जेक्टिव है। एंड आपको पता है, मिल्क इज द फर्स्ट फूड दैट ए चाइल्ड कंज्यूम्स आफ्टर बर्थ। आफ्टर द बर्थ, जन्म होने के बाद एक बच्चा सबसे पहले क्या कंज्यूम करते हैं? माँ का दूध। एंड मिल्क ऐसा एक फूड है जो हम थ्रू आउट लाइफ कंज्यूम करते हैं। तो दोस्तों, हु वाज डॉक्टर वर्गीस कुरियन? इनका जन्म 26 नवंबर 1921 को हुआ था इन कोरिकोड, केरला। कोरिकोड केरला का वन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स है। एंड ही पास्ड अवे ऑन सितंबर 9, 2012 एट द एज ऑफ 90। ही इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। वो एक सोशल एंटरप्रेन्योर थे। ही लेड ऑपरेशन फ्लड। अब ये ऑपरेशन फ्लड क्या है? इट इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल डायरी डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में मिल्क सेक्टर में सबसे लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम था ऑपरेशन फ्लड। अब मैं आपको ऑपरेशन फ्लड के बारे में डिटेली समझाऊंगा। अब देखिए, ऑपरेशन फ्लड इज द प्रोग्राम दैट लेड टू व्हाइट रेवोल्यूशन। अब ये व्हाइट रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे देश का मिल्क प्रोडक्शन एक पीरियड के दौरान ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ था। क्यों? कुछ इनोवेटिव स्टेप्स लिए गए थे मिल्क सेक्टर में, या फिर नए नए आइडियाज इंप्लीमेंट किए गए थे, या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल सही टाइम पर किया गया था। यह सब की वजह से हमारे देश का जो मिल्क प्रोडक्शन में ड्रास्टिक इंक्रीज नजर आया था। इसे आप व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हो। अब ये व्हाइट रेवोल्यूशन को लीड किया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। व्हाइट रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण था एक प्रोग्राम जिसे आप ऑपरेशन फ्लड बोलते हो। ऑपरेशन फ्लड के अंदर एक नेशनल मिल्क ग्रिड क्रिएट किया गया, लिंकिंग प्रोड्यूसर्स थ्रू आउट इंडिया। तो बेसिकली हमारे देश में कोने कोने में 700 टाउन्स एंड सिटीज में से मिल्क प्रोड्यूसर्स को लिंक किया गया एक नेशनल मिल्क ग्रिड के अंदर, जिसमें देश के कोने कोने में से मिल्क की सप्लाई आता था। देयर बाय रिड्यूसिंग सीजनल एंड रीजनल प्राइस वेरिएशंस। इसका मतलब क्या है? देखिए, आपको पता है हमारे देश में अलग अलग रीजन्स में एक ही टाइम पर अलग अलग क्लाइमेट होता है, और ये क्लाइमेट मिल्क प्रोडक्शन को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। ज़्यादा गर्मी वगैरह होने से गाय मिल्क जो है कम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी वजह से अलग अलग रीजन्स में मिल्क में प्राइस वेरिएशन होता था। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जब मिल्क की सप्लाई कम होगा तो प्राइस जो है ज़्यादा होगा। तो ये प्रॉब्लम होता था हमारे देश में। तो ये नेशनल मिल्क ग्रिड क्रिएट करने से देश के कोने कोने में से मिल्क की सप्लाई आता था। तो इससे क्या होगा? थ्रू आउट द ईयर कहीं ना कहीं से मिल्क की सप्लाई जो है कभी ज़्यादा था, कहीं अगर कम भी है तो ये बैलेंस कर सकता था। तो पहले जो इंबैलेंस था मिल्क की सप्लाई में, वो खत्म हो गया नेशनल मिल्क ग्रिड क्रिएट करने से। समझ में आ गया? अब देखिए, दे ऑल्सो एंश्योर्ड दैट प्रोड्यूसर्स गेट ए मेजर शेयर ऑफ द प्रॉफिट बाय एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन। देखिए, कोई भी सेक्टर हो हमारे देश में, यहाँ मिडिल मैन तो चलते हैं। तो ये जो ऑपरेशन फ्लड के अंदर ये जो मिडिल मैन का सिस्टम था ना, वो पूरा खत्म ही कर लिया। मतलब नेशनल मिल्क ग्रिड के अंदर जो मिल्क फार्मर्स है अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली बेच सकते थे और पैसे भी कमा सकते थे। एंड एट द बेडरॉक ऑफ ऑपरेशन फ्लड स्टैंड्स द विलेज मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया नेशनल मिल्क ग्रिड क्रिएट किया गया था और विलेज लेवल में प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स बना दिया। अब ये कोऑपरेटिव्स मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए एक गांव में 10 ऐसे फैमिली से जो जहां गाय है और मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक घर में से एक दिन में 10 लीटर दूध प्रोड्यूस होता है। अब वो 10 लीटर दूध वो कहां बेचेगा? कोई और घर में जिनको मिल्क चाहिए, दूध चाहिए पीने के लिए, उनको बेचेगा और वो पैसे दे देगा, बस खत्म। उधर ही उनका प्रोडक्शन भी खत्म, उनकी जो मार्केट एक्सपोजर है वो भी खत्म। पर अब आप सोचिए, एक विलेज में कम से कम 10-50 हाउस होल्ड्स होगा जहां मिल्क प्रोडक्शन होगा। ये सब इकट्ठा होके अपना जो मिल्क प्रोड्यूस है वो इकट्ठा करोगे तो कितना हो जाएगा? वो कम से कम
300, 400, 500 लीटर हो जाएगा। आप ये 500 लीटर खरीदने के लिए कोई बड़े बड़े कंपनीज आ जाएगा, डेयरी कंपनीज, है कि नहीं, और इनको अच्छे अच्छे प्राइस भी मिल जाएगा। तो इसको बोलते हो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स। बेसिकली प्रोड्यूसर्स के बीच में कोऑपरेशन लाना। ये विलेज लेवल में हुआ था। विलेज लेवल में जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स थे वो कोऑपरेटिव्स बनाया और अपने अपने जो मिल्क प्रोड्यूस है उन्हें कोऑपरेटिव्स में दे दिया, और ये इकट्ठा होकर बड़े बड़े कंपनीज खरीद के जाता था। तो ये ऑपरेशन फ्लड के अंदर हुआ था। एंड इसके अलावा ये जो बड़े बड़े कंपनीज ये मिल्क खरीदते थे इनसे, और इनकी मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए जितने इनपुट्स एंड सर्विसेज चाहिए था वो प्रोवाइड करता था। बेसिकली ऑपरेशन फ्लड के अंदर मिल्क प्रोड्यूसर्स को इनपुट्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड किया गया था। बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन कैसे कैसे इंक्रीज करना है, गाय को कैसे संभालना है, कैसे इन्हें मेंटेन करना है, ये सारी चीजें। एंड मॉडर्न मैनेजमेंट भी सिखा दिया एंड टेक्नोलॉजी भी दिया अवेलेबल टू ऑल द मेंबर्स। मतलब जितने मेंबर्स थे कोऑपरेटिव्स में इन्हें अच्छे अच्छे इनपुट्स एंड सर्विसेज दिया। मॉडर्न मैनेजमेंट ऑफ मिल्क कैसे करना है ये सिखा दिया। नए नए टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करना है वो भी सिखा दिया। तो ये सब करने से ऑब्वियस ही बात है मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, मिल्क की सप्लाई भी बढ़ेगी, है कि नहीं। तो ये है बेसिकली ऑपरेशन फ्लड, जिसमें हमारे देश का मिल्क प्रोडक्शन में एक ड्रास्टिक इंक्रीज नजर आया था। आई होप यू आर क्लियर। आप ऑपरेशन फ्लड का मेजर ऑब्जेक्टिव्स देखिए क्या क्या था। इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, ऑब्वियस ये बात है मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था। ऑगमेंटेड रूरल इनकम्स, ऑगमेंटेड मतलब इंक्रीज्ड, रूरल में जितने फार्मर्स है उनका इनकम इंक्रीज करना है। फेयर प्राइस फॉर कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स है जो मिल्क खरीदते हैं उन्हें फेयर प्राइस में मिल्क मिल जाए। एंड इंक्रीज्ड इनकम एंड रिड्यूस पॉवर्टी एमंग पार्टिसिपेटिंग फार्मर्स। ऑब्वियस बात है हमारे देश का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव रहता है फार्मर्स की जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना। तो इस तरह ये सब करने से ऑब्वियस ही बात है फार्मर्स की पॉवर्टी हट जाएगा। व्हाइल इंश्योरिंग स्टेडी सप्लाई ऑफ मिल्क इन रिटर्न, ये सब करने से स्टेडी सप्लाई ऑफ मिल्क होनी चाहिए। तो ये भी इनका ऑब्जेक्टिव था। तो ये है कुल मिला के ऑपरेशन फ्लड। आई होप यू आर क्लियर। तो वापस इधर आते हैं। द ऑपरेशन मेड इंडिया द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम ए मिल्क डेफिशिएंट कंट्री। देखिए ऑपरेशन फ्लड से पहले हम एक मिल्क डेफिशिएंट कंट्री था। ऑपरेशन फ्लड के बाद हम लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गया, इसलिए इसे व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। समझ में आ गया। दिस मूवमेंट डबल द मिल्क अवेलेबल पर पर्सन एज वेल एज इंक्रीज मिल्क आउटपुट 4 टाइम इन सम 30 ईयर्स। मतलब 30 सालों में जो मिल्क की अवेलेबिलिटी है पर पर्सन डबल कर दिया एंड मिल्क की जो आउटपुट है 4 गुना ज्यादा हो गया। And he established 30 institutions which are run by various farmers and workers and played a key role in establishment and success of Amul brand। ठीक है, इन्होंने कम से कम 30 इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किया मिल्क सेक्टर में, बेसिकली डायरी सेक्टर में, एंड अमूल ब्रांड का सक्सेस एंड एस्टैब्लिशमेंट में इनका मेजर रोल था। इनको क्या क्या अवार्ड्स मिला है, रिकॉग्निशंस क्या क्या है, देखिए। ही वाज अवार्डेड रमन मैग्सेसे अवार्ड 1963 में, वर्ल्ड फूड प्राइज मिले थे 1989 में, पद्मश्री 1965, पद्म भूषण जो हमारा 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है 1966 में, फिर पद्म विभूषण जो हमारा 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है 1999 में। एंड ड्यू टू strenuous efforts of Dr. Verghese Kurian, India became the largest producer of milk in 1998, surpassing the United States of America। Dr. Verghese Kurian की strong initiatives की वजह से, contributions की वजह से 1998 में हमने यूएसए को सरपास किया और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन गया। तो दोस्तों फाइनली हमारे मिल्क सेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बता के इस वीडियो को मैं फिनिश करता हूं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की इमेंस एफर्ट्स की वजह से हमारा ऑर्गेनाइज्ड मिल्क सेक्टर पूरा फ्लरिश हो गया था इंडिपेंडेंस के बाद। एंड करंटली इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। पूरे दुनिया की मिल्क प्रोडक्शन के 22% हमारी कंट्रीब्यूशन है। इंडिया के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान एंड ब्राज़ील है। 2019 की बात किया जाए, इंडियन डायरी सेक्टर का ग्रोथ 4.9% था ईयरली। 2018-19 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट किया था 187.7 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क हमने प्रोड्यूस किया था। एंड हमारे देश में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो 394 ग्राम्स पर डे है। मतलब एक पर्सन के लिए जितना मिल्क अवेलेबल है वो 394 ग्राम्स पर डे है। एंड 2021-22 में हमारी जो डायरी इंडस्ट्री है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 9 to 11%। तो देखिए दोस्तों हमारी डायरी सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ आपको दिख रहा है। आने वाले सालों में और अच्छा हो भी सकता है इस तरह अगर चलता रहेगा तो ये सब का बेसिस कहाँ से हुआ? डॉक्टर वर्गीस कुरियन की इमेंस एफर्ट्स की वजह से जो व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था वही ये सब का बेसिस है। सो थैंक्स टू डॉक्टर वर्गीस कुरियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।